इंशाल्लाह। क़यामत किन लोगों पर आएगी? बरस जब रह जाएंगे क़यामत आने को, 40 बरस जब बचेंगे क़यामत आने को, तो एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो मुसलमानों की बगलों से निकल कर गुजरेगी, और उस खुशबू को, उस हवा को सूंघ करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं शूट के लिए निकला हुआ था, तो यहाँ पर रास्ता में मैंने एक दुकान देखी है विक्की फ़ैशन हब करके, और यहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए हैं और मैंने सोचा कि इनसे यहाँ पे इस्लामी सवाल किए जाए। चलिए देखते हैं कितनी नॉलेज है। वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए भाई, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा विक्की भाई, जनाब आपका क्या नाम? सैयद रोमान मियाँ। सैयद रोमान मियाँ, माशाल्लाह। बेटे आपका? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान। अच्छा, तो विक्की भाई हमारा इस्लामिक कंटेंट है, शायद हो सकता है आपने देखा हो। अच्छा, ठीक है। तो मैंने सोचा आपसे इस्लामी सवाल कर ली जाए, अगर आपको मालूम हो तो ज़हनी आजमाइश रहेगी, अगर मालूम हो तो बताना, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए, जनाजे की नमाज में कितनी रकात होती हैं? जनाजे की नमाज में रकात होती नहीं है। हाँ, नहीं होती है, माशाल्लाह। तो फिर तकबीर होती हैं, कितनी होती हैं? जी 3 तकबीरें होती हैं उसमें, और चौथे में सलाम फेरते हैं। तकबीरें 4 ही होती हैं। तकबीर, चौथी तकबीर बोल के फिर सलाम फेरते हैं। हाँ, वो मुझसे मिस्टेक हुई, 4 तकबीरें होती हैं और 5वीं में ही सलाम फेरते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, जिस चीज़ की ज़रूरत है अवाम को, अब यहाँ पे आ जाइए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, सैयद साहब पहले आप ही बताएं, जनाजे की वैसे तो नियत दिल के इरादे को कहते हैं, नियत दिल के इरादे को कहते हैं, लेकिन अगर ज़बान से भी बोल दिया जाए तो और बेहतर है कि जिस वक्त की भी नमाज़ पढ़ते हैं हम, तो अगर अचानक डायरेक्ट अगर नियत बांध ली हमने, लेकिन हमारे दिल में इरादा था कि हम फजर की, ज़ोहर की, असर की जो भी नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो इरादा था, नियत कर ली, हम नियत दिल के इरादे को कहते हैं। लेकिन जब जनाजे की नमाज़ हम पढ़ेंगे तो नियत किस तरह करेंगे, ये बता दीजिए आप। देखिए, जिन्हें जनाजे की नमाज की नियत आती है तो वो तो उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि जनाजे की नमाज आप जानते हैं कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कि जनाजे रोज़ आ रहे हों और आदमी रेगुलर पढ़ रहा हो। तो मैं ये मानता हूँ कि 95% लोगों को जनाजे की नमाज की नियत ही नहीं याद होगी। ठीक है, और उसका मुसलसल तरीका यही है कि अब आदमी जब पढ़ रहा है तो दिल के मामले हैं, जैसे आपने कहा। नॉर्मली नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमें नहीं आती है तो हम दिल का मामला है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम साहब के पीछे हैं, तो वही अल्लाह ताला कबूल करने वाला नुक्ते नवाज है, वो नुक्ते पे कबूल करता है। बेशक बेशक। तो वही मामला जनाजे की नमाज का भी है। उसमें आदमी जब नियत करता है तो मैं उसके दिल में यह है कि मैं जनाजे की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और इमाम साहब के पीछे हूँ, तो बस वो इसी तरीके से खड़ा हो जाए। और इस मुर्दे के लिए आए हुए हैं, जैसे कि मैं वजाहत कर दूँ थोड़ी सी। हाँ, अच्छा आप बता दें। अगर हम नियत करेंगे उर्दू में, वैसे अरबी में तो काफ़ी लंबी है, और नियत अगर जैसे उर्दू में करेंगे तो हम नियत करता हूँ वास्ते नमाज के, नमाज इस जनाजे के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे सलाम के, अल्लाहु अकबर। नियत की मैंने नमाज जनाजा में 4 तकबीरात के, सना नमाज वास्ते अल्लाह ताला की नहीं, नमाज नहीं पढ़ी जा रही वास्ते अल्लाह ताला के, सना। हाँ, सना जो हम सना पढ़ते हैं, सना वास्ते अल्लाह ताला के, और दुआ हाजिर इस मैयत के, जो मैयत हाजिर है, दुआ हाजिर इस मैयत के, सना वास्ते अल्लाह ताला के हो गई, दुआ हाजिर इस मैयत के हो गई। अब क्या बचा? दुरूद भी पढ़ी जाती है, दुरूद वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बस पीछे मैं इस्माम के मुँह में काबे शरीक, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अच्छा हज़रत आप ही बताइए, ज़हनी आजमाइश होगी, मालूम हो तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। क़यामत किन लोगों पर आएगी? क़यामत जो है मोमिन के ऊपर तो नहीं आएगी, मुसलमान मोमिन के ऊपर नहीं आएगी। जितने भी मुनाफिक वगैरह बचेंगे बाद में, बहुत से लोग, उन्हीं के ऊपर क़यामत आएगी। मोमिन इंसान के ऊपर कभी क़यामत नहीं आएगी। क़यामत नहीं आएगी। मैं बता दूं थोड़ा सा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद 40 बरस जब रह जाएंगे क़यामत आने को, 40 बरस जब बचेंगे क़यामत आने को, तो एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो मुसलमानों की बगलों से निकल कर गुजरेगी, और उस खुशबू को, उस हवा को सूंघ करके मुसलमान सारे जितने भी होंगे सारे मर जाएंगे, सारे बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और फिर मर जाएंगे। अब कोई भी मुसलमान नहीं बचेगा, कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो
जो मुनाफिक बचेंगे तो वो जब वो मुनाफिक बचेंगे तो उसके बाद में 40 साल तक किसी के बच्चे मतलब बच्चे भी नहीं होंगे, मुनाफिक ही बचेंगे वो। 40 साल के बाद में सब 40 साल की ही उम्र में होंगे और कोई अपनी, मैंने पढ़ा है, कोई अपनी दीवार से लिपटा होगा, कोई खाना खाता होगा, कोई कुछ करता होगा, इस तरह से फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को, वो सूर फूकेंगे, उस सूर की आवाज़ धीरे धीरे से बढ़ती रहेगी। उसके बाद में सारे मुनाफिक मर जाएंगे, उसके बाद में और फरिश्ते भी फना हो जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को फिर ज़िंदा करेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को जो सूर फूकेंगे, जो फरिश्ते जो हैं, उसके बाद में फिर जब सूर फूकेंगे फिर दोबारा से उठेंगे सारे, फिर मैदान महशर लगेगा, उसके बाद में हिसाब और किताब होगा। ठीक है, इसी में एक सवाल और आ गया ज़हन में, हज़रत क्या शफात तो सभी जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका शफात करेंगे, तो क्या इनके अलावा भी कोई लोग शफात करेंगे मैदान महशर में? हुजूर के अलावा भी कोई शफात करेगा क्या? नहीं, शफात तो कोई नहीं करेंगे, यह है कि अपने पीर का साया रहेगा। शफायत तो कोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा शफात तो कोई नहीं करेगा। कोई बात नहीं, ये जो बातें होती हैं नॉलेज वाली बातें, ये वाली सभी को मालूम नहीं होती हैं आज मालूम हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। और हाँ, बाकी अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे बता दें, इस्लाह कर दें। जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, शफात यहाँ तक के वैसे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका शफात करेंगे, हमारे नबी की आल शफात करेगी, इमाम हसन हुसैन, बीबी फातिमा, औरतों की सब जैसे सारे ये लोग शफात करेंगे। यहाँ तक के उलमा भी शफात करेंगे, हाफिज़ भी शफात करेंगे और आलिम भी शफात करेंगे। जिस किसी ने दुनिया में अगर किसी को एक लोटा वज़ू के लिए एक लोटा पानी भर के दिया होगा तो वो भी याद दिलागा कि हज़रत मैंने आपको पानी दिया था भर के, नेक अगर होंगे वो, तो वो उनको याद दिलागा, वो भी शफात करेंगे उन लोगों की, ऐसे लोग भी। ये है, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। अल्लाह आपके इल्म अमल में, आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम।